इन इंडिया के अडानी ग्रुप ने इसराइली बंदरगाहों को खरीद लिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पता चला है कि इसराइल अपने इंपोर्ट के सामान की कीमतों में कमी लाने के लिए और बंदरगाहों पर इंतजार के तवील अरसे को कम करने के लिए सोच रहे थे कि या तो अपनी बंदरगाहों को अपग्रेड किया जाए या फिर अपनी सरकारी बंदरगाहों को बेच दिया जाए। कि इंडिया के अडानी ग्रुप ने इजराइल की हैफा पोर्ट को खरीद लिया है। पूरी की पूरी पोर्ट खरीद ली है इंडिया के गौतम अडानी ने। तो अब सुनने में आ रहा है कि भारत के अडानी ग्रुप ने इसराइली बंदरगाहों को खरीद लिया है। दूसरी तरफ पाकिस्तान भी अपने बहुत सारे असासे बेच रहा है या आउटसोर्स कर रहा है, जिसमें इंडिया अपना इंटरेस्ट शो कर रहा है। और इसके खरीदने में भारत को क्या फ़ायदा होगा, इजराइल को क्या बेनिफिट्स होंगे और पाकिस्तान पर या जो ये रीजन है इस पर क्या इम्पैक्ट होगा। बहुत बड़ी न्यूज़ आई है अगर हम बात करें पड़ोसी मुल्क इंडिया की, जो कि इस टाइम तरक्की पर तरक्की कर रहा है। अभी आज की न्यूज़ अगर हम देखें तो मोदी का एक विजन था कि 26 जनवरी को हाईएस्ट जो है वे उन्हें दिया जाएगा, एक्सप्रेस वे, और वो भी उसका काम मुकम्मल होने जा रहा है। वहाँ आपने मांगने की बात की, खैर बेगिंग का कॉन्सेप्ट तो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा बढ़ गया, और अगर हम इसको लेकर आए किसी प्लेटफॉर्म पे, किसी फोरम पे, तो लोग मजाक ही उड़ाते हैं कि आप लोगों का तो पेशा ही मांगना है, आप लोग मुल्क के अंदर छोड़ो मुल्क के बाहर भी मांगते ही हो। पता है कि भारत के अडानी ग्रुप ने, यानी कि अरबपति जो ग्रुप है वहां का, और दुनिया इंडिया के अडानी ग्रुप ने इजराइल की हैफा पोर्ट को खरीद लिया है। पूरी की पूरी पोर्ट खरीद ली है इंडिया के गौतम अडानी ने। इजराइल की एक पूरी बंदरगाह को खरीद लिया है। हैफा पोर्ट की क्या अहमियत है, क्या सिग्निफिकेंस है और इसके खरीदने में भारत को क्या फ़ायदा होगा, इजराइल को क्या बेनिफिट्स होंगे और पाकिस्तान पर या जो ये रीजन है इस पर क्या इम्पैक्ट होगा। देखिए, सबसे पहले तो आप ये बात जान लीजिए कि दुनिया में कंट्रीज़ की कोशिश ही होती है कि दुनिया की ज़्यादा से ज़्यादा पोर्ट्स को वो ना सिर्फ ये कि वो ख़रीद भी सकें और उनको इस्तेमाल भी कर सकें। अगर हम सिर्फ चाइना की बात करें तो कहा जाता है कि चाइना ओन्स 100 पोर्ट्स इन 63 कंट्रीज़। चाइना की मैंने बात क्यों की? चाइना की बात मैंने इसलिए की कि ये जो ख़रीदारी है, ये जो परचेज़ है, इससे चाइना भी बड़ा गहरे तौर पर जुड़ा हुआ है। इसकी वजह से इंडिया और इजराइल के डेकेड्स पर फैले हुए जो ताल्लुकात, रिलेशंस हैं, वो बहुत स्ट्रेंथन हुए। अच्छा, सिर्फ यही नहीं है, इसमें और भी काफ़ी कुछ शामिल है कि ये जो पोर्ट खरीदी गई। देखिए, एक तो जब आप हैफा पोर्ट को देखते हैं तो इसकी जब आप हिस्ट्री में जानते हैं, ऑटोमन एम्पायर से लेकर उसके बाद तक, तो ये एक गेटवे का किरदार अदा करता रहा है ये वाला पोर्ट। और अब भी कहा यह जा रहा है कि इंडिया ने जब इसको ये खरीद लिया है, क्योंकि ये जो मैंने आपको बताया कि कंसोर्शियम लेड, इसमें ये आप जान लें कि 70% हिस्सा इंडिया का है। उसमें जो और ग्रुप एक शामिल है उसके पास 25-30% है, बाकी 70% से ज़्यादा जो है वो हिस्सा इंडिया का है। तो इंडिया का ही एक तरह से जो है इसके ऊपर अजारादारी होगी और इसके ऊपर अमल दखल होगा। तो कहा जाता है कि पोर्ट्स जो होती हैं वो गेटवे होती हैं। अब ये पोर्ट ख़रीदने के बाद, परचेज़ करने के बाद यकीनी तौर पर इंडिया के लिए ना सिर्फ ये कि मिडल ईस्ट के दरवाजे खुल गए, मिडल ईस्ट के लिए गेटवे का किरदार ही अदा करेगी, बल्कि इसके साथ साथ यूरोप और दूसरी जगहों पर ट्रेड और जो है, आप कह लीजिए कि समंदरी रास्ते से जो तिजारत है, जो भी ताल्लुकात हैं, मामलात हैं, वो सब बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ेंगे। हम देखें ना जिस तरीके से हमारे हमसाया कंट्रीज़ फ़ायदा उठा रहे हैं, इस तरीके से अब हम ये क्या बात करें कि वहाँ पर, यहाँ पर तो खाने के लाले पड़े हुए हैं, आटा तक नहीं है। सस्ता आटा लेने के लिए लोग मर रहे हैं, लाइनों में लग के उनकी जानें जा रही हैं। तो कहाँ हम बात कर रहे हैं कि वो जो है वो पूरी पोर्ट की पोर्ट खरीद रहे हैं, वो जनाब वो बंदरगाहें खरीद रहे हैं। उनका एक ही बंदा उठता है अडानी और वो बंदरगाह खरीद लेता है इजराइल की। 75 साल हो गए इंडिया को भी आज़ाद हुए, 75 साल हो गए हमें भी आज़ाद हुए। वो मुल्क देखें कहाँ से कहाँ पहुँच गया और आज हम कहाँ पे खड़े हैं। वो अपने असासों को समेट कर सेंच कर रख रहा है और हम अपने असासे बेच रहे हैं, आउटसोर्स कर रहे हैं। हमें कोई ताल्लुक वास्ता नहीं, हमने बस अपनी जेबें भरनी और हमने चले जाना। हमारा भुट्टो जिंदा है ना अभी तक। अच्छा। और दूसरी बात ये है कि हमारा शेर भी है। अच्छा। और तीसरी बात ये है कि जो कर रही है वो फौज कर रही है। अच्छा। चौथी बात ये है कि ऐसी अपनी गलती तो मननी नहीं, तो फिर इंज ही होना, ठीक है ना। शकील, भारत ने इसराइली बंदरगाहें खरीद ली हैं, क्या कहेंगे? हम अपने असासे बेच रहे हैं और वो दूसरे मुल्कों की इतनी बड़ी बड़ी बंदरगाहें खरीद रहे हैं। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर इसराइल की बंदरगाह उन लोगों ने ख़रीद ली है तो वो बेसिकली इसराइल की नहीं है, वो है फ़लस्तीन की। अच्छा। वो क्योंकि वो जो आपको पता है कि मतलब फ्राम लास्ट 70 ईयर वो ऑक्यूपेशन कर रहे हैं इसराइल वाले, तो जो भी मतलब कि उनकी जो ज़मीन है या जो भी बंदरगाह है, जो भी कोई इसकी मतलब कोई भी एसेट होगी तो फ़लस्तीन की है। तो पहले तो ये बात कि अगर हमें मतलब कोई इस तरह कोई मतलब कि यूनिटी है जिसमें पाकिस्तान भी इन्वॉल्व है, तो इसकी मतलब होनी चाहिए मज़ाहमत, बल्कि उसने करनी थी, पहले ऑलरेडी करनी थी पाकिस्तान। मतलब अगर मैं बीइंग अ मुस्लिम बताऊँ, मतलब पाकिस्तान के हम साइड के, तो हम तो कर रहे हैं, लेकिन हमारी इतनी मानी नहीं जाएगी मतलब इंटरनेशनल लेवल पे, जितनी कि हमारी जो स्टेट है उसकी मानी जाएगी। पता है कि इसराइल की जो बंदरगाह है वो ख़रीद ली, तो इसराइल की वो नहीं है, वो फ़लस्तीन की है, जो कि उसे नहीं ख़रीदनी चाहिए।
वो फ़लस्तीन की है, तो इस चीज़ को मैं मानते ही नहीं है। इसराइल कोई स्टेट ही नहीं है, इसराइल कोई स्टेट ही नहीं है। यही तो बात है, इसराइल को पाकिस्तान एक्सेप्ट ही नहीं करता। एग्जैक्टली पाकिस्तान को अगर वो एक्सेप्ट करेगा तो आप यहाँ पे कोई फिर देखेंगे कि यहाँ पे क्या होता है, लेकिन पाकिस्तान को वो इसराइल को ना एक्सेप्ट करना चाहिए और ना वो कोई स्टेट है, क्योंकि मैं बीइंग ए मुस्लिम उसको कोई स्टेट नहीं मानता। इसराइल मतलब कोई एक नाम है, एक नाम, इसराइल नाम ही कुछ नहीं है, वो है मतलब कि वो जो वहाँ से आ रहे हैं, जो इनकी नस्लें आ रही है, इसराइल को अगर आप इसराइल कहते हैं तो ये एक स्टेट का नाम है, जो कि इसराइल नहीं कहना चाहिए। इसराइल है ही नहीं, ये कोई स्टेट। क्या वजह है पाकिस्तान इसराइल को एक्सेप्ट क्यों नहीं करता? पाकिस्तान इसराइल को नहीं, बीइंग ए मुस्लिम हमारा यही राइट है कि कायद आज़म ने भी कहा था कि पाकिस्तान को इसराइल को नहीं करना चाहिए। अगर आप इसराइल को तस्लीम करते हैं तो जितनी भी उसका ऑक्यूपेशन है जो मतलब कि फ़लस्तीन के ऊपर उन लोगों ने की हुई है, तो वो मतलब क्या वो भी एक्सेप्ट कर रहे हैं साथ में, क्योंकि उन लोगों ने जितनी भी टेरिटरी ऑक्यूपाई की हुई है तो आप वो भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो फिर तो आप मतलब गद्दारी कर रहे हैं मतलब अपने ही मुसलमान भाइयों के साथ, तो इसलिए नहीं करना चाहिए। इसराइल कोई नाम ही नहीं है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो इसराइली बंदरगाहें हैं, जिसे आप कह लें कि फ़लस्तीन की बंदरगाहें हैं जो अब भारत ने ख़रीद ली हैं, वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ यूज़ की जाएंगी, या फिर पाकिस्तान इसराइल को एक्सेप्ट नहीं करता इसलिए इंडिया उनके साथ अच्छे टर्म्स बनाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान के मौजूदा क्राइसिस ऐसे कि मेरी अपनी कंट्री है, मैं इस कंट्री के लिए अगर कहूँ कि मैं ये अल्फाज कहते हुए मुझे भी थोड़ा सैड फील हो रहा है कि हमारी कंट्री उस दहाने पे खड़ी है कि एक छोटी सी मेन रोटी, कपड़ा और मकान, रोटी मकान को और कपड़े को तो छोड़ें, आप एक सिंगल रोटी के लिए, मैंने वो सोशल मीडिया पे देख रहा था, स्क्रॉल कर रहा था, वीडियो आई बलूचिस्तान में जो चल रहा है 4 बच्चों का बाप आटे की खातिर वो गिरा है और मर गया। एक बाप, आपको पता है बाप घर का सरबराह होता है, और उसने अपनी जान की बाजी हार दी एक सिंपल रोटी, जिसको हम सिंपल कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बहुत दिया, मुझे अल्लाह ताला ने अगर इतनी हिम्मत दी होती तो अच्छा हुक्मरान बैठे हैं उस लेवल पे, उनको एक दूसरे की मुखालफत, एक दूसरे की उनको लाइक ये कह लें कि बैक बाइटिंग करना, उनके वीडियोस लीक कर रहे हैं। यार बंदा इन्हें जाके समझाए फॉर गॉड सेक, अपनी हुकूमत अपनी राय का हाल देखें। कुछ रोज पहले ही एक कॉन्फ्रेंस में बुलाया गया जिसके अंदर $10 बिलियन जो हैं दान किए गए हैं पाकिस्तान को। वो दान इसलिए किए गए हैं कि माशाल्लाह हमारे शहबाज शरीफ लीडर साहब स्क्रिप्टेड पर्ची लेके वहां पे जाके उन्होंने माशाल्लाह पूरी दुनिया के सामने कह दिया हम गरीब मुल्क हैं, हम गरीब मुल्क हैं, ये गरीब हैं, मुल्क गरीब है, लोग गरीब है, ये भी गरीब है जिनके लंदन में केस चल रहे हैं, जिनके फ्लैट्स हैं, जिनकी औलाद माशाल्लाह हाई क्लास स्कूलिंग यूनिवर्सिटीज वगैरह एंजॉय कर रही हैं, और इनका आधा साल पाकिस्तान में, आधा साल कनाडा, दुबई वगैरह में होता है, वर्ल्ड टूर पे गुजरता है। ये गरीब है, पैसा आया, सारा कुछ है, उनको ये पैसा लेने का एक तरीका था। अब एक ना छोटे से बच्चे की जब परवरिश करे ना तो वो बड़ा होकर उसको एक आदत पड़ जाए, इनको आदत पड़ गई है मांगने की। इनकी सोच नहीं है कि भाई हमने कमाना, अपने मुल्क को लाइक छोटे से छोटी रियासत को चलाना है, छोटे छोटे कारखानों को चलाएं ताकि मुल्क थोड़ा आगे बढ़े, मुल्क थोड़ा हमारा डेवलप्ड कंट्री जो जितनी भी चल रही है उनकी रैंकिंग में है, ये तो नीचे गिरा रहे हैं। 4 साल पहले खान साहब आए थे, खान साहब ने कोई पूरी जिंदगी नहीं इनके साथ गुजारी, ठीक है। 4 साल पहले आए थे, 4 साल में ठीक है, गुड इनफ है, मैं ना उनके फेवर में अभी भी हूँ। वर्ल्ड लेवल पे देख लें 65% लोगों, नेशनल इंटरनेशनल लेवल के लोगों ने खान साहब को सपोर्ट कर दिया। मौजूदा क्राइसिस में पाकिस्तान को सिर्फ एक ही बंदा, और वो लीडर है इमरान का, उसमें है वो चीज, टाइम लेगा। शरीफ फैमिली ने पूरे अपने 70 साल की पाकिस्तान में कुछ 30-40 साल दिए हैं, ठीक है, उन्होंने काम